तो गाइस फूल और कांटे देख रहे हैं। तो अजय देवगन जी को तो चोट लग गई, आगे देखते क्या होता है। ये देखो शराबें पी रहे। नागेश्वर, तुम्हारा फोन। हेलो शंकरा, याद रख, जहां मेरी आवाज पहुंच सकती है वहां मेरी गोली भी पहुंच सकती है। तूने मेरे खून के छींटे उड़ाए हैं, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। धज्जियां उड़ा। संग्राम, यहां से फौरन चलने की तैयारी करो। नागेश्वर और उसके साथी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। वाह वाह, कहां तो बोल रहा था कि उसकी लाश पे बैठ के डॉन बनूंगा और एक ही झटके में डब्बा गायब। अबे ओ शंकरा, आजकल के वही गुंडे तरक्की करते हैं जो हम जैसे कमीने नेताओं के दिमाग से चलते हैं। सादा भौंक मत कुत्ते की तरह। बता, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अरे करना कराना कुछ नहीं चाहिए, फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वो भी पीछे से, समझे? तिवारी ठीक है, चलो। अरे देखा, ये है हम जैसे कमीने नेताओं का कमाल। अगर वहां से नहीं भागते तो धज्जियां उड़ जाती। अरे चल भाग। डॉक्टर, आप रात भर यहीं रहेंगे? सर, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कल सुबह तक ये चलने फिरने लगेगा। नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग यहीं रहें। ओके सर। शराब पी रहे। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? शंकरा के खास अड्डे पर। मुझे खबर मिली है कि उसने गोपाल को वहीं छुपा के रखा हुआ है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं। क्यों? देखो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राक्षस था, उसकी जान एक चिड़िया में बंद थी। जब कभी उस चिड़िया को कोई तकलीफ होती तो वो राक्षस तड़प उठता था। अगर वो राक्षस मुझे मान लिया जाए तो वो चिड़िया तुम हो। और वैसे भी मैंने बहू को उसके सुहाग और संतान दोनों का आशीर्वाद दिया था। मैं बहू के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एंथनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे को ले आओ। बच्चा यहाँ नहीं है सर। क्या बच्चा यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ है बच्चा? उसे मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया है। क्यों? ये कौन? क्या ये जगह सेफ नहीं थी? हाँ? यहाँ किसी के अटैक करने का डर था? नहीं, यहाँ किसी का डर नहीं था। तो फिर बच्चे को यहाँ से क्यों ले गए? अगर आपको गोपाल चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल मेरे कब्जे में है। अब वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी एक शर्त मान लेंगे। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो?
जिसे मैं इंसान का बच्चा समझकर 20 साल तक पालता रहा, वो आस्तीन का सांप निकला जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। लानत है तुम पर। मैंने तो खैर दूध के साथ गद्दारी की है, लेकिन आप तो उनमें से हैं जो अपने खून को भी माफ नहीं करते। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम होगी तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। धनराज, बोलिए, क्या यह गलत है कि आप ही ने अपने पोते को किडनैप कराया? आप ही ने अजय के दरवाजे पर उसके कपड़े टंगवाए और आप ही ने उसके घर पे गोलियां चलवाई ताकि वो डर से आपके पास आके रहने लगे? हाँ हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए था। आपको अपना बेटा नहीं, आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए जो आपके मरने के बाद आपके अंपायर को संभाल सके। अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो बुरा क्या किया? दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी कुर्सी संभाले। मुझे भी तो कभी आप अपना बेटा समझते थे, ये आ गए। फिर मुझे क्यों भूल गए? इसलिए कि मैं आपका असली बेटा नहीं। वरना बोलिए, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे अपने बाद डॉन नहीं बना सकते? क्या मैंने आपके साथ वफादारी नहीं की? क्या आपके लिए खून नहीं बहाया? जब जब जरूरत पड़ी मैंने आपके लिए खून बहाया, लेकिन मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए मेरा खून भी आपकी नजरों में गटर का पानी बन गया जिसके बह जाने से किसी को कोई अफसोस नहीं होता। तुमने जितने खून बहाए हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं। पहले मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। डॉन मेरा बेटा ही बनेगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। नागेश्वर के फैसले के खिलाफ जो भी गया उसका अंजाम जानते हो? सिर्फ मुझे ही मालूम है कि इस वक्त गोपाल कहाँ है, इसलिए मेरा अंजाम सोचने से पहले गोपाल का अंजाम सोच लो मिस्टर नागेश्वर। धनराज, तुम्हें वो कहावत याद है ना? बिल्ली अपने बच्चे को गांव के 100 घर दिखाती है लेकिन खुद उनका पता नहीं भूल जाती। तुम गोपाल को कहां-कहां छुपा सकते हो मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझे गोपाल के अंजाम की कोई चिंता नहीं। ये अंदाज भी मैंने आप ही से सीखा है। डैडी, मेरे रोकने के बावजूद तुम यहां आ गए। शायद तुम्हारे बेटे की तड़प तुम्हें यहां ले आई। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं, अगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। अजीब इत्तेफाक है, जब तुम मेरी बाहों में आए थे तो खून से लथपथ थे और आज जब मैं तुम्हारी बाहों में आया हूं तो मैं खून से लथपथ हूं। शायद खून के रिश्ते जब अलग होते हैं तो उनका मिलन ऐसे ही होता है। ये तो मामूली जख्म है, बेटी ऐसे नहीं रोते। देखिए ना पापा, आपका कितना खून बह गया है। बहू, एक तरह से अच्छा ही हुआ। कभी धनराज का खून मेरे लिए बहा था, आज उसने मेरा खून बहाकर अपना कर्ज वसूल कर लिया। लेकिन उसने गद्दारी क्यों की? बेटा, कुछ लोग गद्दारी इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो बहुत वफादार होते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा गोपाल तो तुम्हें मिलेगा ही। अभी भी बहुत खून बचा है मेरे पास बहाने के लिए। पापा, वादा कीजिए, अब आप फिर कभी मरने की बात नहीं करेंगे। पापा, अब हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। हमें नहीं मालूम था कि आपका दिल इतना बड़ा है, आप इतने महान हैं।
अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम होगी तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा पाप नहीं दे। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं, अगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। बेरहम, तूने अपने बेटे के जिगर के टुकड़े को उससे दूर कर दिया। एक माँ की ममता पर तू बिजली बनकर गिर पड़ा, और वो 2 महीने का मासूम गोपाल जिसके मुंह से अभी दूध भी नहीं छूटा था, तूने उसी को कुर्बानी देने के लिए चुन लिया। तू पापी है, जालिम है, खूनी है। नागेश्वर, तेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। दुर्गा माँ, लोग तो तेरे पास वरदान मांगने आते हैं, लेकिन मैं आज अपने कर्मों की सजा मांगने आया हूं। माँ, तू अपने त्रिशूल से राक्षसों का वध करती है। तुझे माँ होने की सौगंध, आज तू मेरा भी वध कर दे। खूंखार जानवर भी अपनी औलाद पर जुल्म नहीं ढाते, लेकिन मैंने तो जुल्म ढाने की इंतहा कर दी। मैंने अपने ही बेटे के जिगर के टुकड़े को किडनैप करके उससे दूर कर दिया, उस पर गोलियां चलवाई, उसे डराया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा मेरे पास रह सके और मैं उसका प्यार पा सकूं। लेकिन मैं ये भूल गया कि किसी का प्यार पाने के लिए बलिदान देना चाहिए। मैं तो उसकी खुशियों की बलि चढ़ाता गया, बलि चढ़ाता गया। बोलो माँ, उस नन्हे से गोपाल ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो निर्दयी बनकर उस फूल को भी कांटों में उलझा दिया। माँ, मुझे क्षमा नहीं करना, मुझे क्षमा नहीं करना। मेरा वध कर दो माँ, माँ मेरा वध कर दो। माँ, अगर तुमने मेरा वध नहीं किया तो मैं जहरीले नाग की तरह सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, क्योंकि ये जहर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं राक्षस हूँ, राक्षस हूँ, राक्षस हूँ, राक्षस हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। दुर्गा माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उसने आपके अंदर के राक्षस को मार डाला है। अगर वो नहीं मरता तो आपकी आंखों से आंसू नहीं बहते और ना ही ये खून बहता। सचमुच वो राक्षस मर चुका है, और अब जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा 20 साल पहले खोया हुआ बाप है, जिसे मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। डैडी, अब रही बात गोपाल की, उसे हम दोनों मिलकर पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। तो मुझे बार बार जब ये वो दूसरा बंदा कह रहा था ना, उसका नागेश्वर का अपना ही बंदा, कि तुमने ये किया अपने बेटे के साथ, ये किया, मुझे तब भी वाइब्स आ रही थी कि ना अजय को पता चल जाना है कि नागेश्वर ने क्या किया है। तब नहीं ऐसा हुआ, तो बाद में फिर वो जब नागेश्वर जाके उधर माँ के चरणों में कह रहा था, तो तब भी मुझे लग रहा था कि अब तो ये सुन ही लेगा। तो वाकई में वो सुन ही लिया उन्होंने। लेकिन अच्छा हो गया कि वो बात छुपी नहीं है, तो अजय ने भी जो है ना उसका वो बुरा नहीं माना। तो समझ गया कि हाँ, पॉजिटिव लिया। उन्होंने कहा कि बच्चे तो और आ जाएंगे, बाप और नहीं आ सकता। तो ये अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये मैं बच्चा जब बार बार बीच में रो रहा था, कभी गिर रहा था, कभी वो शराब उसको पिला रहा था, तो तब जो है ना मुझे पहले जब उसको ख्याल आया ना वो मधु को, तो तब मुझे लगा कि यार ऐਵੇਂ ही मतलब ख्वाब देख रही है कि ऐसे हो सकता है। लेकिन इन्होंने इतने गंदे बंदे को ये बच्चा दिया हुआ है, तो ये तो बड़ी यार ये गलत है। मतलब नहीं, लेकिन इसको ना दिया उन्होंने, इसको ये नागेश्वर ने इसको नहीं दिया ना, नागेश्वर के बंदे जिसने भी दिया है। चलो बाकी नागेश्वर वैसे ये गलत किया है उसने। हाँ, उसको कम से कम अच्छी जगह पे रखता, उसके लिए कोई नर्स रख लेता उसको, तो बस उनके हवाले किया और अपने वालों के हवाले किया। ये चीज़ गलत है। आप और बताओ। बस यार जैसे आपने बताया वैसे था सेम। तो अब नागेश्वर और अजय ने हाथ मिला लिया और कह रहे हैं कि अब जहाँ पे भी हुआ गोपाल हम उसको ढूंढ निकालेंगे, पताल से भी निकाल लेंगे।
देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाय।